सरकार नहीं सुन रही, क्यों? वो बहरी बन के बैठी हुई है। सरकार बदतमीज है, एज सिंपल एज दैट। सरकार बातें सुन नहीं रही है क्योंकि वो ढीठ हो चुकी है, उन्हें आदत हो चुकी है। मेरा तो मानना है कि उस सरकार में कोई एक बंदा भी है जो सच बोलने वाला हो, तो प्लीज सामने आए। मुझे नहीं लगता उस सरकार में एक बंदा भी ऐसा जिगर वाला है कि वो यूँ कहे हाँ मैं सच का साथ देता हूँ। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। यहाँ सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 20 तारीख को, और वो सिर्फ एक दिन के लिए था। 5 बजे वो प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाना था, लेकिन उसके बाद से यहाँ जब इन लोगों को लगा कि सरकार ने हमारी कुछ सुनी नहीं, तो यहाँ फैसला ये हुआ कि अब हम जंतर मंतर पे बैठे ही रहेंगे। और आज है 17 तारीख, यानी कि 20 और 17 दूसरे महीने की। इतने दिन हो गए हैं और अब भी ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। शुरू के 5 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन तो ऐसा लग रहा था कि लोग कभी कम हो जा रहे हैं, कभी ज़्यादा हो जा रहे हैं। लेकिन जब से इसमें सोनम वांगचुक की बाकायदा एंट्री हुई है, जब से यहाँ बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, जिसमें सोनम वांगचुक एक अहम नाम है, तब से ये जो प्रोटेस्ट है वो मज़ीद इंटेंस होता जा रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती जा रही है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। पहले यहाँ पे कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं आता था, लेकिन अब आने वाले दिन रोज़ाना कोई ना कोई पॉलिटिकल फिगर यहाँ पे आ रहा है। यानी कि हर उस पार्टी के लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं जो मौजूदा सरकार को पसंद नहीं करते हैं, जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं, जो मोदी हुकूमत को पसंद नहीं करते हैं। वो सब के सब अब धीरे धीरे आने लगे हैं। पहले सिर्फ अभिजीत दीपके और उनसे जुड़े हुए कुछ लोग आए थे, लेकिन जब से यहाँ पे सोनम वांगचुक आए हैं, तब से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। मैंने पहले ही कहा आपको, बहुत सारी पॉलिटिकल फिगर जो बहुत ज़्यादा मशहूर थे वो सब भी यहाँ पे आने लगे हैं। अभी भी सब लोगों की एक ही डिमांड है कि जो देश के शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए। जो पेपर लीक हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो रुकना चाहिए। ताज्जुब की बात यह है कि इतने दिनों के प्रोटेस्ट के बावजूद, इतने लोगों की भीड़ के बावजूद, पार्लियामेंट यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जो लोग जंतर मंतर नहीं आए उनको बता दूँ, पार्लियामेंट मुश्किल से यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर सरकार पे जून नहीं रेंग रही है। कब तक नहीं रेंगेगी या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे आए हैं उनका कहना है कि हर हाल में सुधार होना चाहिए और जो शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए। इतनी गर्मी है, 20 दिन से ज़्यादा हो गए ये लोग कंटिन्यू बैठे हुए हैं। आपको लगता है सरकार पे असर होगा? सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार बदतमीज है, एज सिंपल एज दैट। सरकार बातें सुन नहीं रही है क्योंकि वो ढीठ हो चुकी है, उन्हें आदत हो चुकी है। जो शुरुआत जब हुई तो सिर्फ अभिजीत दीपके थे, सीजीपी के ताल्लुक से कुछ लोग थे, वो लोग थे। सोनम वांगचुक साहब आए, उन बेचारे का इतना काम है, दुनिया में इतना नाम है उनका, वो आदमी मरने के कगार पे है। ऐसा लगता है पता नहीं कब उनकी जान चली जाए, फिर भी सरकार पिघलने के नाम नहीं ले रही है। इस बीच में एक नया ड्रामा ये शुरू हो गया कि हम लोग अब तक ये समझ रहे थे जो 3 इडियट्स फिल्म बनी है वो इनकी लाइफ पे बनी है, लेकिन आमिर खान ने एक नई बात ये कह दी कि नहीं नहीं, इनकी लाइफ में नहीं बनी है। क्या आमिर खान झूठ बोल रहे हैं या एक मिसकंसेप्शन अब तक चल रहा था? आमिर खान ऐसे प्रूव नहीं कर सकते आम जनता कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, मिसकंसेप्शन चल रहा था या नहीं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो इग्नोरेंट है, वो बस कान बंद करके अपने बैठे हुए हैं। उस इंटरव्यू को मैंने भी देखा था और उन्होंने बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया था, कुछ और आंसर देने लगे थे जब क्वेश्चन का मतलब कुछ और था। तो वो इग्नोरेंट है। अगर उन्हें अभी भी ये जानकारी नहीं लग रही है कि ये कैरेक्टर इनसे इंस्पायर होके बना था, तो ये इग्नोरेंस ही दिखाती है कि आप अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो लेकिन उसके बारे में कोई रिसर्च भी नहीं कर रहे। तो ये है। मैडम, सोनम वांगचुक साहब दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। खुदा न खास्ता, भगवान न करे, अल्लाह न करे, उनको कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? इसकी जिम्मेदार तो सरकार ही है। सरकार नहीं सुन रही, क्यों? वो बहरी बन के बैठी हुई है। आपको पता है ये हमारे देश के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अगर इसके लिए भी नहीं बोल सकते
तो वो आप ये सोचो कि जब वो 111 दिन के लिए वो सर बैठे हुए थे जो गंगा के लिए, जब उनके लिए नहीं देखा तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता अच्छे लोगों से, उन्हें चाहिए अंधभक्त जो उनके पीछे बोले उनके अनुसार काम करे। वो चाहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा करेंगे, जो डेवलपमेंट के लिए बोलेंगे, उन सबको वो चाहते हैं कि वो मर जाए या फिर वो छुप जाए, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसी के पीछे ईडी और कुछ ना कुछ लगा देते हैं। अभी रिसेंटली एक वो शेखर सुमन का आया था, अभी उन्होंने थोड़े ही दिन तो हुए हैं, हाँ जी, तो उन्होंने अभी थोड़े ही दिन अपना शो चलाया है, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए। उससे पहले इतने सारे लोग हैं और चीजें हैं, इतना करप्शन है, रोज नई सड़कें टूट रही है, पुल टूट रहे हैं, हवाई अड्डा सब टूट रहे हैं, उसके पीछे उन्होंने कुछ नहीं लगाया। लेकिन आज वो शेखर सुमन जी शेखर टुनाइट पे जो काम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, असलियत बता रहे थे सिर्फ, और उसके पीछे भी उन्होंने ईडी लगा दी है। क्यों? क्योंकि वो सच बोलना चाह रहे। शेखर सुमन साहब बहुत मशहूर आदमी है, पहले भी उनका प्रोग्राम आता था। अब वो हर हुकूमत के खिलाफ बोलते थे, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोला। आज भी जो वो प्रोग्राम करते हैं तो राहुल को भी घसीटते रहते हैं बीच बीच में। राहुल बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, इनको बुरा लगने लगा, जबकि वो सबको बोलते हैं। कभी भी उन्होंने किसी एक के खिलाफ नहीं बोला है, सबको बोला है। फिर भी देखिए शेखर सुमन को परेशान कर रहे हैं। नहीं, मैं वही कहना चाह रही हूँ, वो ये नहीं कह रहे कि वो एक पार्टी के पीछे पड़े हुए या एक पर्टिकुलर उसके, वो सच दिखा रहे हैं, वो जो भी गलत करेगा वो उसे दिखा रहे हैं। ये नहीं है कि आप इस पार्टी से तो सिर्फ आपका ही दिखा रहे। उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ भी बोला, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ भी बोला, उन्होंने बीजेपी के। अब जो सत्ता में है सवाल बंदा उसी से पूछेगा, ना कि पहली बार सरकार से। जैसे मोदी जी हर बात के लिए नेहरू को जिम्मेवार ठहरा देते हैं, ऐसे ही ये थोड़ी है कि भाई तुम जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है बस तुम उसके पीछे ईडी लगा दो, कभी कोई लगा दो, उस बंदे को जीने ना दो, तो ये गलत है। तो हमारी जो सरकार है वो बहुत ही निकम्मी है, और मेरा तो मानना है कि उस सरकार में कोई एक बंदा भी है जो सच बोलने वाला हो तो प्लीज सामने आए। मुझे नहीं लगता उस सरकार में एक बंदा भी ऐसा जिगर वाला है कि वो यूँ कहे हाँ मैं सच का साथ देता हूँ और इस बंदे ने ये घोटाला किया है मैं मानता हूँ। नहीं, तुम्हारे सामने सड़कें टूट रही है, वो यूँ कह रहे स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनी हुई है, तो एक सीधा सीधा तुम उसके पास जाओ यार। तुमने पूरे मीडिया के सामने कहा है स्पेस टेक्नोलॉजी से तुम्हारी इतनी महंगी सड़कें, जितने में अपना चंद्रयान पहुंच गया उससे 10 गुना ज्यादा में आपकी सड़कें बन रही है, तो इससे ज्यादा करप्शन आपको दिखेगा कहाँ? जो बीजेपी के नेता हैं उनके बच्चे भी तो नीट देते होंगे, उनके बच्चे, इनको एहसास क्यों नहीं हो रहा? उनको एहसास यूँ नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि वो किसी महंगी यूनिवर्सिटी में बाहर जाके कहीं एडमिशन करवा दे। अगर बीजेपी को फर्क पड़ना होता तो वो 21 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है नीट के पेपर लीक होने पे, तो वो उन्हें तभी फर्क पड़ जाता ना। अब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट बात नहीं सुन रही। गवर्नमेंट बात नहीं सुन रही होती तो प्रोटेस्ट ही करना एक माध्यम होता है जनरल पब्लिक का, जिससे वो अपनी बात पहुंचा सके। अगर वो बात नहीं पहुंचा पाएंगे, अगर गवर्नमेंट इतनी ही कान बंद करके बैठ जाएगी पहले ही, तो कुछ करना पड़ेगा ना जनता को भी। तो ये प्रोटेस्ट इसीलिए हो रही है, उन 21 बच्चों के जस्टिस के लिए हो रही है, और उन हजारों लाखों बच्चों के जस्टिस के लिए हो रही है जो अभी भी दुखी बैठे हैं। इतने सारे बच्चे अभी भी जिन्होंने सुसाइड नहीं भी किया, वो इतनी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, इतनी मेंटल हेल्थ उनकी खराब हो रही है। उन्होंने इतना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मनी सब लगाई है प्रिपरेशन में, और फिर एग्जाम के रिजल्ट ना आने पे उन्हें इतना डिमोटिवेटेड फील हो रहा है। वो क्यों काम करेंगे आगे जाके सरकार के लिए? क्यों ही कोई सरकार के लिए आगे जाके काम करेगा या कोई देश के लिए भी काम करेगा? अगर मान लीजिए कोई सरकार से है भी नहीं कि मतलब कोई इंडिपेंडेंट सा बच्चा है नॉर्मल मिडिल क्लास का, उसके मार्क्स अच्छे आ गए, वो अच्छा डॉक्टर वगैरह बन भी गया, तो वो इंडिया में क्यों काम करेगा जब इंडिया ने उसके लिए कुछ किया ही नहीं? तो ये आवाज उसी के लिए है।